जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विक्रम बेताल का तीसरा भाग लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक ब्राह्मण और उसके परिवार की कहानी है, तो आप इस कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आओ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। किसकी स्त्री। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उसे नगर में गणादीप नाम का एक राजा राज करता था। उसी के केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपमती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसे रूप और गुणों को देखकर उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात है कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया वहां वह लड़के को भी एक वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है और दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण उनका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों ने, एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बन जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गंठड़ी बांध और झोंपड़ी में डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करके बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने उसका आंचल छुड़वा नहीं पाई। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस लड़के को झटका मार पीटा, फिर भी नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन नहीं किया। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी की विदा की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को इससे जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को ले चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण ने ये कहने पर उसे संजीवनी विदा की पोथी मिल गई और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियों और राख मिलाकर ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किस स्त्री की होनी चाहिए, किस लड़के की होनी चाहिए।
राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विदा सीख कर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ, जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और 2 कहानी मैं पहले विक्रम बेताल की अपलोड कर चुका हूं, वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट कहानी में लाऊंगा तो आप वेट कीजिएगा और कहानी जरूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी।